बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, ज़ारा कत्ल केस के अंदर अब तक की सबसे बड़ी खबर और सबसे चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। कदीर के बारे में कुछ इस तरह के इंकिशाफात किए गए हैं कि कदीर को अब दोबारा से शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है और यह सब कुछ ज़ारा के वालिद साहब शब्बीर के कहने पर किया गया है। शब्बीर साहब ने पुलिस को यह कहा कि कदीर को शामिल तफ्तीश किया जाए और पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इससे पहले जब कदीर को बुलाया गया और उससे रस्मी सवालात किए गए, मतलब सिर्फ सवाल जवाब किए गए, क्या मामला थे क्या नहीं थे, उससे यह पूछा गया था कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बीवी और तुम्हारी वालिदा का आपस में कोई झगड़ा था, कोई अदावत थी, कोई मसला था, कोई लड़ाई थी। तो कदीर ने बाबंगे दोहल ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अपना दिया था कि हमारे घर के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं था। मेरी बेगम और मेरी वालिदा के दरमियान किसी किस्म की कोई अदावत नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। और ज़ारा के वालिद साहब ने इन तमाम चीज़ों को काउंटर करते हुए ये बात बोली कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब कदीर ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ज़ारा के वालिद साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि ज़ारा की कभी अपनी सास सुगरा से नहीं बनी। मतलब ना बनना तो एक तरफ है, सास बहू वाले मामला थे, आपस में लड़ाई थे, झगड़े थे और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इन दोनों की लड़ाइयों को सॉर्ट आउट कराने के लिए बाकायदा तौर पर शब्बीर ज़ारा के वालिद साहब इनके घर जाया करते थे। और जो वहां पर लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भाई जो वहां पर इस केस पर काम भी कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज खबर दी है। उन्होंने भी बताया कि जनाब, ये जो कदीर है इसकी सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक बीवी भी मौजूद है। अब इन तमाम खबरों की डिटेल्स क्या है, आज मैं इस पर ज़रा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आप इस खबर के बारे में कुछ मुझसे डिस्कस करना चाहें, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिए। मैसेज जो आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, सबसे बड़ा मामला, कदीर ना अब फंसता चला जा रहा है। लग ऐसा रहा है कि कदीर, अच्छा, सबसे बड़ा दुख इस सारे मामले के अंदर किसका है? आपको क्या लगता है? कदीर का बड़ा दुख है? नहीं जनाब, कदीर का इतना बड़ा दुख नहीं है जितना बड़ा दुख ज़ारा के वालिद शब्बीर साहब का है। शब्बीर साहब जो अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करते, हद दर्जा मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपनी बेटी को किस तरह से खोया है, उन्होंने अपनी बेटी को किस तरह से लहद में उतारा होगा, उन्होंने अपनी बेटी के मामलात किस तरह से देखोगे, उनसे बड़ा दुख कदीर का नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि कदीर का बड़ा दुख नहीं है। ऑब्वियसली कदीर के बेटे की मां थी ज़ारा। कदीर कहता है कि मेरी बेगम से मैं अपनी बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, उसका बड़ा बहुत दुख है। लेकिन आप ये देखिए कि ज़ारा के वालिद साहब हर एक से गुफ्तगू कर रहे हैं, हर एक को इंटरव्यू दे रहे हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इंसाफ दिलाना चाहते हैं अपनी बेटी को, जो कि इस दुनिया में नहीं रही है, जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। तो जब एक शख्स का, जिसने अपनी बेटी, जिसने बचपन से अपने सीने से लगा के अपनी बेटी को रखा है और उसने अपनी बेटी को इस तरह से खोया, वो हर यूट्यूबर से बात कर रहा है, तो कदीर क्यों बात नहीं कर रहा? कदीर क्यों यूट्यूबर्स के या दीगर लोगों के सवालात से बच रहा है, इज्तनाब कर रहा है और हर दफा ये बात कहता है कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं बात कर सकूं? हालांकि जो ज़ारा का के जिस्म की जो बाकियात को जोड़ा गया था, उसको जो गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल देने वालों ने कहा था कि हमने जब कदीर को देखा तो हमें लग नहीं रहा था कि ये ज़ारा इसी की बीवी है, क्योंकि जितना दुख उसको होना चाहिए था उसका 10% भी उसके चेहरे पर नहीं लग रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि कदीर इस सारे मामले में मुलविस होगा, लेकिन जब उससे ये सवाल किया गया कि क्या आप अपनी वालिदा को या अपनी बहन को माफ़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। ये जवाब वाकई में बड़ा हैरत अंगेज जवाब था। आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं ये कदीर ने इस तरह का बयान दिया, जिसकी बीवी के 7 टुकड़े किए गए, उसके सर को अलग किया गया, हाथ पैरों को अलग किया गया, पेट और सीने के 2 टुकड़े किए गए, उसको किस तरह से माफ किया जा सकता है? सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी वालिदा है और बहन है। तो ये भी तो सोचना होगा ना कि कदीर की जो बीवी थी ज़ारा, वो कदीर के बच्चे की मां थी, उसके साथ कितना जुल्म हुआ और उसके बच्चे के सामने इतना बड़ा जुल्म किया गया। लेकिन जब उसने ये बयान दिया कि मैं शायद अपनी वालिदा और बहन को माफ़ करने के वाले से भी कुछ नहीं कह सकता, तो उनके वालिद साहब भी, यानी ज़ारा के वालिद साहब भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए इस बात पे कि यार इस तरह का बयान कैसे दे सकता है कोई, किस तरह से दे सकता है, किस तरह से ये बात कही जा सकती है। और फिर जब पुलिस वालों ने भी
قدیر سے جب فارملی سوال جواب کیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انویسٹیگیشن کی گئی، انٹیروگیشن کی گئی، اس سے فارملی جسے کہتے ہیں بیان لینا کہ آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، بیان کیا ہے، آپ کب کہاں تھے، وہ پوری رائے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں بھیجا اپنی بیوی کو اپنے گھر میں جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بیوی کے اپنی ساس سے ان کے تعلقات اچھے نہیں. تو اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی عداوت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ نہیں تھا. تو یہ بھی پولیس والوں کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ ایسا نہیں ہے، پورا محلہ جانتا ہے یار ایسا نہیں ہے. ساس سے کبھی زارا کی نہیں بنی، ننند یاسمین سے کبھی اس کی نہیں بنی. یاسمین کا تو کردار ہی بڑا گندا تھا نا یار. اس سارے معاملے کے اندر جتنا غلیظ کردار یاسمین کا تھا، اس سے زیادہ کوئی غلیظ کردار ادا کر ہی نہیں سکتا. اور پھر وہاں پر جو رپورٹرز اس سارے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اس کیس کے بارے میں خبریں نکال رہے ہیں، آنیسٹلی میں ان کی جو خدمات ہیں ان کو نو ڈاؤٹ بڑا شاندار وہ کام کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بڑی حیرت انگیز خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قدیر کی ایک اور بیوی بھی ہے، جو کہ آنیسٹلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ خبر واقعی میں سچی ہوگی. میرے پاس تو اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ایک بیوی اور موجود ہے اور اس کو دکھ بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا دکھ نہیں ہے جتنا لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جس طرح وہ بیہیو کرنا چاہیے اس کو وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کر پا رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اپنے سسرال یعنی شبیر صاحب سے، یعنی زارا کے والد صاحب سے جو دوریاں ہیں نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ بات بھی انہی لوگوں نے کنفرم کی ہے کہ اب باقاعدہ طور پر اس کو تفتیش میں دوران یہ شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، تفتیش میں شامل کرنے کا. اس سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی ایسا کیا ہوا تھا، کیا وجہ تھی، کیا معاملات تھے، کیوں بھیجا آپ نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو ایک ایسے گھر کے اندر جہاں پر آپ کی چھوٹی جو بہن ہے اس کے ساتھ بھی ایک اندھوناک واقعہ ہو چکا ہے، اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، اور آپ اپنی بیوی کے قتل میں ملوث اپنی جو والدہ ہیں یا بہن ہیں ان کو کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خیر جناب، آنے والے وقتوں میں قدیر کی مشکلات لگ ایسا رہا کہ کافی زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی. آج جب ان کے گھر کو کھولا گیا تو وہ پیسے بھی غائب تھے جو زارا کے پاس موجود تھے، وہ سونا بھی غائب تھا، وہ ریال بھی غائب تھے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا زارا کے اپنے گھر والے وہ پیسہ اٹھا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس باپ نے سینے سے لگا کے اپنی بیٹی کو اتنا بڑا کیا تھا، اس کی بیٹی اتنی مشکل حالات میں اس دنیا سے گئی ہے، اتنے زیادہ افسوس تھا کہ انسان اپنے دشمن کے بارے میں بھی گمان نہیں کر سکتا کہ وہ بھی اس طرح سے دنیا سے جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو سوچئے کہ کیا ان کے لیے مال و دولت اتنی قیمتی ہوگی، ان کے گھر والوں کے لیے اتنی قیمتی ہوگی کہ وہ چوری کریں گے؟ لیکن وہ سارے پیسہ کہاں چلا گیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.